नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये उन विधायकों में है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में सपा को वोट नहीं दिया था। हालांकि करीब 8 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में बगावत की थी, लेकिन निकाले गए सिर्फ 3 विधायक। बाकी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सनातनी विरोधी हैं, जिससे पार्टी के अंदर बवाल मचा है। अभी और भी समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिससे अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं ईरान इजराइल जंग को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया संकट में हो तब चुप रहना विश्व गुरु बनने के दावे के खिलाफ है। इसी दौरान लखनऊ में आधी रात को इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2000 लोगों ने ईरान के लिए दुआएं की और पीएम नेतन्याहू के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा के डराने की कोशिश की गई है। ये मनोज पांडे आज से बगावत नहीं किए हुए हैं। ऊंचाहार से इन्होंने पहले भी बगावत कर दी थी। राज्यसभा चुनाव में छोड़ दीजिए, उससे पहले चुनाव के समय भी ये बगावती ही थे। और इन्होंने एक बार नहीं, दसियों बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ बात कही है, सनातन धर्म को लेकर भी कही है, लेकिन उस समय तक इनको हिम्मत नहीं हो रही थी। अब लग गया। अब संभावना इस बात की है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक छोड़े, कुछ को हटाया जाए, फिर भी अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि यही सारे लोग अगर चुनाव के समय 2027 के आने से पहले, चुनाव के आसपास के समय में ये अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो मोरल डाउन होगा जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होंगे और फिर इन लोगों का उत्साह कम हो जाएगा और दिखने लगेगा। ये चुनाव जो होता है, पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन जिस दिशा में जाती है, पॉलिटिक्स उस दिशा में जाता है। अगर लोगों को लग गया कि नहीं, समाजवादी पार्टी इस बार और बुरी गति से हारने वाली है, तो वैसे समय में लोग जो सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव को, या फिर जो कंफ्यूज्ड वोटर हैं, या फिर वो वोटर फ्लोटिंग वोटर जिसको कहते हैं, या वो कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर आ जाते हैं, मुद्दे के आधार पर, किसी समय परिस्थितियों के आधार पर, किसी से चिढ़ के कारण, किसी नेता को पसंद न करने के कारण, स्थानीय मुद्दों के आधार पर, ये कई आधार कारण होते हैं जिसके कारण वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोटर होता है जो किसी भी पार्टी के लिए लॉयल नहीं होता, वो अलग अलग पार्टियों को वोट देता है और उसी पर नजरें टिकी रहती है। कैडर वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भाजपा के साथ ही जाएगा जी। जो अखिलेश यादव का है अखिलेश यादव के साथ जाएगा। जो कांग्रेस का कुछ बचा खुचा है 4-5% वो उसके साथ ही जाएगा। लेकिन वो वोटर जो इधर उधर जाते रहते हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े 2014 के बाद और 2017 के विधानसभा चुनाव में जुटे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब भाजपा के जो वोटर कहे जा सकते हैं वो 40-45% प्लस कर दिया। और उसके बाद जो 8-10% वोटर अभी भी हैं, जो कभी अखिलेश यादव के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, वो ज़्यादा ऐसे मामलों में परेशान हो जाएंगे कि देखो अखिलेश का तो विकेट ही गिरने लगा। और ज़्यादातर इनके हिंदू विधायक ही जाएंगे, क्योंकि इनके मुस्लिम विधायक हैं या मुस्लिम सांसद हैं, वो तो अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ नहीं सकते, वो बाहर जा नहीं सकते, और जाएंगे भी तो वो बहुत होगा तो बसपा में जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति से धीरे धीरे आउट होते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो समाजवादी पार्टी में गया, वहां भी छोड़ के अब फिर से बसपा में जाने की तैयारी, अपनी पार्टी बनाने के बावजूद नहीं चल पाया तो अब बसपा में फिर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मायावती भी सोच रही है कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाए, विवादित ही सही, लेकिन कुछ फायदा हो सकता है। तो अखिलेश यादव ने अभी सोचना शुरू किया कि अभी से थोड़ा जो ज़्यादा बगावती है उसको बाहर निकालो। इससे 2 फायदा होगा। एक फायदा तो यही होगा कि ये जो बाहर जाएंगे तो दूसरे हो सकते हैं, डर सकते हैं कि पार्टी से निकाल देगा, इसलिए शांत बैठे रहो। जो अखिलेश यादव कहें
वही समाजवादी पार्टी की रणनीति है, वही समाजवादी पार्टी का आधार है, उससे इधर उधर बात न करें। बिल्कुल। अब इसीलिए अखिलेश यादव ने एक कदम उठाया कि डराने की कोशिश करते हैं। दूसरा आधार वही है कि चुनाव के पहले अगर ये लॉबिंग बढ़ गई, इन लोगों के आसपास के लोग ज़्यादा जुड़ गए, तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो एक कदम तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इससे क्या बगावत समाजवादी पार्टी में खत्म हो जाएगी? जिस तरीके का आरोप लगाया है इन लोगों ने, जैसे मनोज पांडे ने भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी एंटी सनातनी है जी, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी नेता हैं। अब ये आरोप ये बताता है कि ये लोग आगे कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, और ये लोग समाजवादी पार्टी के अंदर किस लॉबी का हिस्सा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर ये बगावत पिछले 6-7 महीनों से चल रही है। जब से अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू किया और पूरी तरह से सर्वे के विरोध में, मस्जिद के समर्थन में, मुस्लिमों के समर्थन में, और जबकि ये पता था कि संभल में ये शांतिपूर्ण तरीके से काम हो सकते थे, कोर्ट का मसला कोर्ट से सुलझाया जा सकता था, सड़क से नहीं जी। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में हिंदू पक्ष गया और वहां से एक सर्वे का आदेश लेकर आया, तो मुस्लिम पक्ष भी, मुसलमानों के तरफ से भी कोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए। जो कहते हो संविधान बचाओ, राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक, और कानून और संविधान के अनुसार हम काम करेंगे, उसमें तो यही था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है तो हम कोर्ट के थ्रू इसको निपटाएंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां से हो सकता है स्टे लेकर आए। आपने इंतजार नहीं किया। एक दिन सर्वे की टीम गई, सर्वे के कुछ रिपोर्ट सामने आई, और उसके बाद दूसरे दिन आपने कोर्ट का इंतजार भी नहीं किया और सड़क पर आ गए प्रदर्शन करने। और प्रदर्शन में भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी लेकर आए कि नहीं, प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि अपनी ताकत दिखाएंगे। और ताकत दिखाने के लिए क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, बम फेंकते हैं, पुलिस से हथियार छीनते हैं। उसमें मौत भी हो गई, 4-4 लोगों की मौत हुई। और उस पर अखिलेश यादव की सियासत ऐसी कि पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार। एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि भाई इन लोगों को भी कम से कम, चाहे बर्क कंट्रोवर्सी में आया हो, लेकिन इन लोगों को भी कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए था। ऐसे हिंसक प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए थे। आपको बोलना चाहिए, आपने बोला नहीं। तो फिर इसके बाद लॉबिंग होने लगी और समाजवादी पार्टी के सांसदों के बीच, जो 37 सांसद हैं जी, 4 मुस्लिम सांसद हैं और उसके अलावा हिंदू सांसद ही हैं, जिसमें से अखिलेश यादव के परिवार के लोग भी हैं। उन लोगों के बीच भी लॉबिंग चलने लगी कि आगे अगर यही उपचुनाव वाला हाल रहा तो समाजवादी पार्टी का तो सफाया। चुनाव में तो हम लोगों ने बड़ा कमाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया, योगी अपने फुल फ्लेज, अपने रौद्र रूप में आए, तो उसके बाद हम लोगों का सफाया हो गया। आगे भी यही पेस बना रहा तो और साफ हो जाएंगे। इसलिए ये लोग धीरे धीरे एक लॉबी बनाने लगे कि जब मौका मिलेगा अखिलेश यादव को उसकी औकात दिखा देंगे। अखिलेश यादव आगे भी बढ़े तो इनके विधायकों में, सांसदों के अंदर हिंदू विधायक और सांसद एक ऐसे लॉबी बना रखे हैं कि वो कभी भी समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखिए, अभी भी वही धारणा, अखिलेश यादव एक प्रदेश का नेता और राजनीति कैसे कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पर। बिल्कुल, और उसी तरह के सवाल भी उठा रहे, सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी की विश्व गुरु वाले पर उन्होंने तंज कसा है। जो भी स्थिति है, आप योगी से सवाल करते हो, योगी से सवाल करो प्रदेश की व्यवस्था के बारे में जी। आपकी औकात नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने की, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा नहीं हो। उत्तर प्रदेश से बाहर आप आसपास के जगहों पर, बिहार में भी कोई औकात नहीं रखते। बगल में, उत्तर प्रदेश के बगल में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली की राजनीति हो, हरियाणा की राजनीति हो, आपको कोई पूछता तक नहीं है। मध्य प्रदेश में यही कांग्रेस वालों ने कहा था, कौन है अखिलेश वखिलेश, जिसको हम, यह कमलनाथ की बात थी, जिसको हम सीट शेयरिंग में साथ में रखें। महाराष्ट्र में एक छोटे से जगह पर आप 2-3 विधायक जीत जाते हो, सोचते हो महाराष्ट्र की राजनीति में भी आपकी औकात नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति में जिसकी औकात नहीं है, केंद्रीय राजनीति में आता है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करता है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले, जैसे आपने कहा कि लखनऊ के अंदर प्रदर्शन हुआ गाजा के समर्थन में, लखनऊ के अंदर प्रदर्शन हुआ इजराइल के विरोध में,
और वहाँ पर पुलिस ने तो अपना काम किया। अगर रात में प्रदर्शन करोगे, नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, तो ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ के प्रशासन न तो फिलिस्तीन मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त करता है। आप फिलिस्तीन भी मुर्दाबाद ना करो, आप ईरान भी मुर्दाबाद ना करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो इजराइल के समर्थन करने वाले लोग हैं वो सड़क पर फिलिस्तीन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, गाजा के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं कि नहीं नहीं गाजा में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, समर्थन करना, विरोध करना आपका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन एक संगठित तरीके से प्रदर्शन करने निकला और प्रदर्शन करने निकला तो लखनऊ के अंदर करोगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली। अब अखिलेश यादव को लगा कि ये तो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मुसलमान सड़क पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब है ये मुद्दा मुसलमानों के बीच है और हमें भी उतरना चाहिए। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करनी शुरू कर दी। भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। अब भारत चुप है, बात कर रहा है, वो तो पीएम मोदी का स्टेटमेंट, विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट, डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट, इस पूरे मुद्दे पर भारत जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जी। ऐसे अपनी मर्जी से कुछ बोल देने से वही लोग आपका विश्वास कर सकते हैं जो आंख बंद करके बिना पढ़े समझे बूझे लिखे वो आपकी बातों को ही ब्रह्मवाक्य समझ लेते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो इनके सपोर्ट करने वाले हैं। जो मुसलमान यहाँ प्रदर्शन कर रहा है उसके पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो अभी भी जो इन्होंने गजा के समर्थन में आए लोगों का समर्थन किया है, उससे और ये सनातन लॉबी समाजवादी पार्टी के अंदर है वो डेवलप हो रहा है। विधायक 3 नहीं हैं, 3 के अलावा 30 भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये शुरुआत है, अगले 3-4 महीनों में हो सकता है समाजवादी पार्टी का वही हश्र हो जो कभी उद्धव ठाकरे के ईगो के कारण उनकी पार्टी का हुआ था। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश की पार्टी में लंबे वक्त से उनके हिंदू विरोधी रवैये से नाराजगी पनप रही थी, जो अब खुलकर सामने आ गई है। खबरों की माने तो कई और विधायक और सांसद अखिलेश के फैसलों और नीतियों से नाराज हैं, जिससे पार्टी में बड़ा विद्रोह हो सकता है। वहीं ईरान को लेकर उनके बयान से भी पार्टी में दिक्कतें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इधर ईरान इजराइल जंग को लेकर जिस तरह से मुस्लिम जो हैं वो उत्पात मचा रहे हैं, उसको लेकर भी योगी की पुलिस सतर्क हो गई है और जमकर एक्शन लिया जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।